नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटीज़ है, जो मेन आइडेंटिटीज़ होते हैं त्रिकोणमिति से, उसको कंप्लीट करने वाले हैं इस मैथ्स के सेशन में। दोस्तों जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स है वो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो आइडेंटिटीज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होते हैं, ठीक है, उनके बिना क्वेश्चंस को करना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो आइडेंटिटी होते हैं वो काफ़ी बहुत सारी हमें याद करनी होती है, ठीक है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। तो इस वीडियो में मैं क्या करवाऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रिकी मेथड के साथ आप खुद ब खुद जो आइडेंटिटीज़ है उसको बना सकते हैं, ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत एकदम से नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि जो आइडेंटिटीज़ है उसको आखिर बनाते कैसे हैं। आइडेंटिटीज़ बनाना सीखने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। वो क्या? वो पता होना चाहिए आपको जैसे साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, उसके बाद क्या, टेन थीटा, ये तो कंटिन्यू आती है, ठीक है। अब इसके जो ऑपोजिट्स है उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे साइन थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेक थीटा, ठीक है। उसी तरह से टेन थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये आपको पता ही होंगे क्योंकि मैंने प्रीवियस जो बेसिक वीडियो में मैंने ये बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, इसको यूज़ करके ही आप कितने सारे जो फॉर्मूलाज है वो अलग से आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जैसे आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या हो जाता है। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? ऑपोजिट क्या होता है? तो अभी अभी आपने सीखा कि साइन का जो ऑपोजिट होता है, साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इजकल टू 1/कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल ही क्या होगा? कॉसेक, उसका उल्टा होता है। तो उसी तरह से जब साइन थीटा इजकल टू 1/कॉसेक थीटा होता है तो क्या आप ये नहीं बोल सकते कि कॉसेक थीटा इजकल टू 1/साइन थीटा? तो हाँ, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पहला, आप खुद ब खुद बनाना सीख गए। देखिए साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1/कॉसेक थीटा, उसी तरह कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने सीखा ना कि साइन का ऑपोजिट क्या? कॉसेक, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं। अब देखिए आपने और एक क्या सीखा कि कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है सेक थीटा, यानी उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कॉस थीटा इजकल टू 1/ क्या? सेक थीटा। क्या बोलेंगे? कॉस थीटा इजकल टू 1/सेक थीटा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा होता है, उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। उसी तरह से टेन थीटा का ऑपोजिट आपने क्या देखा? टेन थीटा का ऑपोजिट जो होता है वो होता है कॉट थीटा। तो हम टेन थीटा इजकल टू 1/ रेसिप्रोकल में कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ आपको याद था, उससे आपने चार अलग अलग आइडेंटिटीज़, देखिए बेसिकली इसको आइडेंटिटीज यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में, ठीक है। इतना समझ में आया? देखिए इसको याद करने का जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ वही याद रखना है, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ठीक है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। इतना समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी अभी अपने क्या हुआ कि जो रेसिप्रोकल है उससे जो एक फॉर्मूला बनाना सीखा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे अभी अभी आपने क्या लिखा? अभी अभी आपने लिखा कि साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा, ठीक है, 1/कॉसेक थीटा। तो अब आप बताइए, इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब जब इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू, इसको गुना करेंगे तो क्या बोलेंगे? कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो बराबर में क्या हो जाएगा? 1। बस बन गया। यानी आप बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 1। देखिए और एक बन गया। चलिए आगे देखिए, इसी तरह से आप बहुत से जो आइडेंटिटीज है आप खुद ब खुद बना सकते हैं। जैसे कॉस
थीटा इक्वल टू क्या सीखा, 1/sec थीटा, ये ना cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। तो देखिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरा नंबर आइडेंटिटीज हो गया, उधर 4 प्लस इधर 2, 6 आइडेंटिटीज हो गया। और देखिए और आगे देखिए, अब देखिए जैसे अभी सीखा आपने कि टेन थीटा इक्वल टू क्या, 1/cot थीटा सीखा ना। तो बस फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं इसको आपको ट्रिकी मेथड से आपको याद करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए शुरुआत में आपने क्या सीखा है कि साइन थीटा उसका ऑपोजिट क्या, कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक, टेन का ऑपोजिट कॉट। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिटीज कैसे बनी। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को जैसे ही आपने गुना किया, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या मिल के आया, 1। जैसे आपने गुना किया तो वैल्यू क्या आया, 1। उसी तरह से कॉस और सेक को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। और टेन और कॉट को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप हर एक जो ये है जो रिलेशन है, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, जैसे साइन है उसका ऑपोजिट क्या, कॉस। तो जैसे ऑपोजिट के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो बस ये तो था आइडेंटिटीज, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। काफ़ी बार जो रेलवे वगैरह जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, जो कि काफ़ी आसान होता है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जो आइडेंटिटीज है उसको करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, बस आपको बस एक ही आइडेंटिटीज याद करनी है। उससे देखिए आप करीबन 8 से 9 आइडेंटिटीज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, देखिए वो क्या है, जैसे एक याद करना है आपको सिर्फ, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप सिर्फ दिमाग में रखिए। देखिए इससे कितना आइडेंटिटीज आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए तो याद क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो खुद में एक आइडेंटिटीज आपका बन ही गया है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये जो कॉस है इसको इधर लेके आते हो, क्या हो गया, प्लस कॉस, सॉरी प्लस कैसे हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया एक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब देखिए एक बनाना और, देखिए और बनेगा अभी इससे। अब आप क्या करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, फिर ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कितना आइडेंटिटीज हो गया, 2 आइडेंटिटीज आपका बन गया। ठीक है, अभी देखिए इसी से आपका और 6-7 बनने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखिए अभी क्या सीखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। इसी से 2 आइडेंटिटीज भी आपने बनाए। अब देखिए इससे और आगे बनेगा कैसे, तो देखिए सबको साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए आप, साइन स्क्वायर थीटा इसको भी भाग कर दीजिए किससे, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 को भी साइन स्क्वायर थीटा से। तो देखिए क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो बचा क्या, इधर 1, तो इधर प्लस लिख लीजिए। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए इधर बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कितना हो गया, तो 1 बाई साइन बराबर किसके होता है, तो कॉसेक का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए और एक आइडेंटिटीज आपका बन गया। अब इसी से और आगे बनाइए, देखिए क्या हो जाएगा। अब इधर 1 तो है, 1 रहने देते हैं, बराबर में ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 2 और बन गया। ठीक है, 2 और बना। चलिए और आगे दिखाते हैं, और आगे इससे क्या बन सकता है, तो देखिए इससे और आगे क्या बन जाएगा, और एक बन सकता है, जैसे आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे कि कॉट स्क्वायर, उस तरह से साइड चेंज करके कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस में 1। ठीक है, समझ में आया। तो कितना हुआ, इधर भी और
जो 3 आइडेंटिटीज है बन गया। टोटल कितने हुए? 5, एक ही से 5 बन गया, है ना। चलिए अब देखिए, जिस तरह से आपने अभी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो याद ही करनी थी। इसी से अभी अभी आपने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे के तीन आइडेंटिटीज बनाए। इसी तरह से आप क्या कीजिए, अब साइन स्क्वायर थीटा से नहीं, इसको किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। फिर देखिए क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा इधर भी भाग दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको भी भाग दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा से। तो देखिए अब क्या होगा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा और इधर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब यहाँ पर क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमेशा याद होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10। देखिए याद नहीं करना है इसको, ये जो 10 स्क्वायर थीटा आया ये याद नहीं करना, आपको कैसे करना है। तो देखिए मैथ्स में कुछ भी इलॉजिकल नहीं होता, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कि ये 10 कैसे बना, साइन बाई कॉस कैसे बना। तो देखिए साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू, मैं इधर मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं इधर मिटा के आपको दिखाता हूँ। देखिए तो जो साइन इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, लाल कक्का से आप याद रख सकते हैं। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, L बाई के, ठीक है, ठीक है। अब बट्टा है तो आप बट्टा दे दीजिए। और कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा यानी हो गया ए बाई के, ठीक है। तो देखिए अब के से के कैंसिल, बचा क्या आपका L बाई ए, मतलब लंब बट्टा आधार, ठीक है, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार किसका है, तो लंब बट्टा आधार जो होता है, ठीक है, वो होता है 10 का। तो इसीलिए हुआ साइन बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 10 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस था तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो बचा क्या 1 बराबर में। अब देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई कॉस किसका होता है, किसके बराबर में होता है, तो होता है ये सेक के बराबर में। तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। देखिए और एक आइडेंटिटीज आपका बन गया, है ना। तो इसी तरह से आप और भी आगे बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो और आगे बनाएंगे इन सभी का साइड चेंज करके और नया नया बनता रहेगा। तो वो क्या बनेगा, तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए जैसे अभी भी आपने क्या देखा है, 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो रहा था। तो उसी तरह से और उसको साइड चेंज करके क्या बना सकते थे आप, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता 1। और आगे क्या लिख सकते थे आप, लिख सकते थे 10 स्क्वायर थीटा, सब साइड चेंज करके ही बनेगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देखिए कितना हो गया, 9 आइडेंटिटीज आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली आप थोड़ी सी ट्रिकी कॉन्सेप्ट को यूज़ कीजिए और आपको जो आइडेंटिटीज है उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस समय ही आपको इस तरह से याद होता चला जाएगा, ठीक है। आपको मगअप नहीं करनी, ठीक है। चलिए मैं और कुछ आपको दिखाता हूँ दोस्तों। और कुछ आइडेंटिटीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए कुछ है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला तो ये है कि साइन, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू हमेशा याद रखिए कॉस थीटा इंटू 10 थीटा होता है, ठीक है। उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 10 थीटा, ठीक है। और आगे देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये कुछ इलॉजिकल नहीं है, आप थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो खुद भी देख सकते हैं कि ये भी क्या है, उसी तरह से मैंने जिस तरह से सॉल्व करके बनाया है, ठीक है, आप भी इसको सॉल्व करके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं और 2-4 दिखाता हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखिए और कुछ क्या है, जैसे कि साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होगा कॉस थीटा। इसको भी याद नहीं करना, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे 10 90 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। उस तरह से सेक, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो बस और इसी के ऑपोजिट समझिए कि साइन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा,
ठीक है। चलिए और 3 है, इसी के ठीक जो ऑपोजिट है वही है, ठीक है। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक उसी के ऑपोजिट, 3 मैंने करवाया अभी भी, ठीक है, ठीक उसी के ऑपोजिट में। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। आगे देखिए तो सॉरी कॉसेक, ठीक है, थीटा कॉसेक 90 माइनस, सॉरी कॉसेक थीटा नहीं, कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। बस यही थी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो कि आपके लिए एनफ है, जो भी एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी सभी आइडेंटिटीज़। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देखिए हमेशा जो है ट्रिग्नोमेट्री से कुछ घिसा पिटा क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है, बस घुमा फिरा के वही क्वेश्चन हर बार एसएससी हो रेलवे हो उसमें पूछी जाती है, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस का मैं ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप देखते के साथ ही उसका आंसर कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे क्या हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए सीखते रहिए।